गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, मैं आपकी फ्रेंड गाइडर हेल्पर प्रीति ढुल। आज हम हमारी विज्ञान की कक्षा में अध्ययन एक फसल उत्पादन एवं प्रबंध का टॉपिक खाद एवं उर्वरक मिलाना को डिस्कस करेंगे। खाद क्या होती है? खाद वह होती है जो प्राकृतिक रूप से बनती है, जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता। उर्वरक वे होते हैं जो मानव के द्वारा बनाए जाते हैं, प्राकृतिक रूप से नहीं बनते। इन दोनों का प्रयोग ही मिट्टी के अंदर किया जाता है। वे पदार्थ जिन्हें मिट्टी में पोषक स्तर पर बनाए रखने के लिए मिलाया जाता है, खाद एवं उर्वरक कहते हैं। खाद और जो उर्वरक होते हैं वो किसे कहते हैं? खाद और उर्वरक वे पदार्थ होते हैं जिन्हें हम मिट्टी में मिलाते हैं ताकि जो मिट्टी का पोषक स्तर है वो क्या हो सके, बढ़ सके, उसकी कमी ना आए। इस पोषक स्तर को बढ़ाने के लिए जिन पदार्थों को हम मिट्टी में मिलाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खाद एवं उर्वरक कहते हैं। अच्छी खाद व उर्वरक मिलने से पौधे स्वस्थ होते हैं। मिट्टी के अंदर हम अच्छी खाद मिलाते हैं, अच्छे उर्वरक मिलाते हैं, तो उससे क्या होगा? जो हमारे पौधे होंगे वो कैसे होंगे? स्वस्थ होंगे। अच्छी खाद व उर्वरक की कमी से पौधे कमज़ोर होते हैं। लेकिन इसके विपरीत अगर हम अच्छी खाद का प्रयोग नहीं करेंगे, अच्छे उर्वरक का प्रयोग नहीं करेंगे, तो जो हमारे पौधे होंगे वो क्या होंगे? कमज़ोर होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे। मिट्टी फसल को खनिज पदार्थ प्रदान करती है। मिट्टी फसल को क्या प्रदान करती है? मिट्टी के अंदर क्या होते हैं? खनिज पदार्थ होते हैं, और इन खनिज पदार्थों को मिट्टी क्या करती है? फसल को दे देती है, फसल को प्रदान कर देती है। खनिज पदार्थ पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। जो खनिज पदार्थ होते हैं उनकी ज़रूरत पौधों को होती है ताकि उनकी वृद्धि हो सके। इसीलिए मिट्टी क्या करती है? पौधों को खनिज पदार्थ दे देती है, क्योंकि मिट्टी के पास क्या होते हैं? खनिज पदार्थ होते हैं। किसान कभी खेत को खाली नहीं छोड़ता। मतलब क्या है कि किसान पहले एक बार खेती करता है, फसल के कटने के बाद दोबारा से कर देता है, फिर फसल कटती है, फिर से उसमें कुछ और बो देता है। यानी कि कभी अपने खेत को खाली नहीं छोड़ता, एक के बाद एक के बाद क्या करता है? फसल उसके अंदर बोता ही रहता है, एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है, जिसके कारण मिट्टी में पोषकों की कमी आ जाती है। मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी क्यों आती है? इसका कारण यही होता है कि जो किसान होता है वो एक के बाद दूसरी फसल उगाता रहता है, कभी भी खेत को खाली नहीं छोड़ता। इस कमी को पूरा करने के लिए किसान खाद व उर्वरक का प्रयोग करता है। यह प्रक्रम खाद देना कहलाता है। अब क्योंकि जो किसान क्या करता है? फसल उगाता रहता है, जिसके कारण मिट्टी में क्या आ जाती है? पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। इन पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए, दूर करने के लिए किसान क्या प्रयोग करता है? किसान जो है वो खाद और उर्वरक का प्रयोग करता है मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए। अपर्याप्त खाद से पौधे कमज़ोर रह जाते हैं। यानी कि जो हम खेतों को खाद देते हैं, अगर वह खाद पौधों के लिए पर्याप्त नहीं है, अपर्याप्त है, क्या है? अपर्याप्त है, तो जो ये पौधे होंगे वो क्या होंगे? हमारे कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोर रह जाते हैं, स्वस्थ नहीं होने पाते। इसलिए हमें क्या देना है? इसलिए हमें पौधों को जो खाद हम देते हैं वो पर्याप्त मात्रा में देनी है। खाद एक कार्बनिक या जैविक पदार्थ है। यह पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। खाद क्या होती है? एक कार्बनिक या फिर जिसे कह सकते हैं जैविक पदार्थ है। मतलब क्या होता है? ये जीवों के द्वारा प्राप्त होती है। यह पौधों या जंतु अपशिष्ट से प्राप्त होती है। पौधों के जो पत्ते होते हैं जो नीचे गिर जाते हैं, वे जो गल सड़कर क्या बनता है? हम उनसे खाद बन जाती है। और जो जंतु होते हैं जो मर जाते हैं, मरने के बाद इनको मिट्टी में दबा दिया जाता है। ये जंतु भी धीरे धीरे क्या होते हैं? मिट्टी के अंदर बदल जाते हैं। इससे ही क्या बन जाती है? हमारी खाद बन जाती है। तो खाद हमें किससे प्राप्त होती है? पौधों से। और जो जंतुओं के अपशिष्ट हैं, जंतुओं के मरे हुए शरीर हैं, उनसे हमें प्राप्त होती है कौन? खाद। किसान पादप एवं जंतु अपशिष्टों को एक गड्ढे में डालते जाते हैं तथा इसे अपघटन के लिए खुले में छोड़ देते हैं। किसान क्या करते हैं? खाद बनाने के लिए किसान क्या करते हैं कि वो अपने खेतों के अंदर
क्या करते हैं, एक गड्ढा खोद देते हैं, मतलब एक बड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं। उसके अंदर जो मरे हुए जंतु होते हैं या जंतुओं की जो अपशिष्ट होते हैं उसको उस गड्ढे के अंदर लगातार डालते जाते हैं तथा फिर इसे क्या करते हैं, खुले में यानी कि खुला छोड़ देते हैं ताकि उसमें क्या हो, अपघटन हो, यानी कि वो जो अपशिष्ट पदार्थ हैं वो किस में बदल जाए, मिट्टी में बदल जाए, ताकि वो जो मिट्टी है वो क्या बन जाए, उनकी खाद बन जाए। तो किस तरह से खाद बनाते हैं, गड्ढे के अंदर वो जंतुओं के अपशिष्टों को डालते हैं और उनको खुले में छोड़ते हैं ताकि अपघटन क्रिया वहाँ पे हो और क्या बन जाए, खाद बन जाए। अपघटन कुछ सूक्ष्म जीवों द्वारा होता है और जो ये अपघटन की क्रिया होती है यानी कि जो जंतुओं का मिट्टी में बदल जाना जो अपघटन कहलाता है, ये अपघटन की क्रिया किसके द्वारा होती है, कौन बदलता है इनको, सूक्ष्म जीवों के द्वारा होती है। यानी जो ये सूक्ष्म जीव होते हैं ये क्या करते हैं, जीव जंतुओं को जो मर चुके हैं उनको धीरे धीरे खाते रहते हैं और क्या करते रहते हैं, उनको मिट्टी के अंदर बदलते रहते हैं। तो अपघटन की प्रक्रिया कौन करता है, सूक्ष्म जीव करते हैं। अपघटित पदार्थ खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है और जो ये सूक्ष्म जीवों के बाद क्या होता है, जब ये इसको अपघटन में बदल देते हैं तो जो ये अपघटित पदार्थ होते हैं यानी कि जो ये बदला हुआ रूप होता है अपघटित पदार्थ का, ये खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे हम क्या मानते हैं, क्या नाम देते हैं, खाद का नाम दे देते हैं और इसको खेतों में मिट्टी के अंदर खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। उर्वरक रासायनिक पदार्थ हैं। उर्वरक क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं यानी कि रसायनों के द्वारा, केमिकल के द्वारा प्राप्त होते हैं, केमिकलों के द्वारा बनाए जाते हैं जो विशेष पोषकों से भरपूर होते हैं। इनके अंदर जो होते हैं पोषक जो होते हैं वो बहुत विशेष प्रकार के होते हैं क्योंकि इनको मानव के द्वारा बनाया जाता है जो कि इनके अंदर पोषक तत्वों की मात्रा को बढ़ा देते हैं। उर्वरक खाद से भिन्न होते हैं। उर्वरक और खाद क्या होती हैं, एक दूसरे से भिन्न होती है। क्यों होती हैं, क्योंकि जो उर्वरक होते हैं वो रासायनिक होते हैं और जो खाद होती है वो प्राकृतिक रूप से यानी कि जैविक रूप से प्राप्त होती है, इसलिए दोनों के दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे से भिन्न होते हैं। उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में किया जाता है। उर्वरकों का उत्पादन यानी कि इनका निर्माण कहाँ पे किया जाता है, फैक्ट्रियों के अंदर किया जाता है। और खाद का निर्माण कहाँ पे होता है, प्रकृति के द्वारा खुले गड्ढों के अंदर होता है। यूरिया, अमोनिया सल्फेट, सुपर फास्फेट, पोटाश, NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये सब किसके उदाहरण हैं, ये सब उर्वरकों के उदाहरण हैं। खाद और उर्वरकों के उपयोग से किसानों को गेहूं, धान तथा मक्का जैसी फसलों की अच्छी उपज प्राप्त होती है। यानी कि जब किसान खाद का उपयोग करते हैं और उर्वरकों का उपयोग करते हैं तब क्या करते हैं, जब वे गेहूं उत्पन्न करते हैं, धान उत्पन्न करते हैं, मक्का उत्पन्न करते हैं तो इन फसलों की एक अच्छी उपज प्राप्त होती है। क्यों, खाद और उर्वरकों के कारण। उर्वरकों के अत्यधिक उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में कमी आ जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि जो मिट्टी की उर्वरता है वो कम हो जाती है, उसमें कमी आ जाती है, तो वो किसके कारण होती है, वो उर्वरकों के कारण होती है। क्या मिट्टी में जो उर्वरता की कमी आती है वो किसके कारण आती है, उर्वरकों के कारण आती है। उर्वरकों से जल प्रदूषण भी होता है और उर्वरकों का और क्या कारण होता है इनसे, और क्या होता है, जो जल में प्रदूषण होता है, जल प्रदूषण होता है, ये भी किस कारण होता है, हमारे उर्वरकों के कारण ही होता है। अतः जल की स्वच्छता तथा मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए उर्वरकों का कम तथा खाद का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। अब क्योंकि हमें पता चल गया कि जो जल की स्वच्छता है वो भी किसके कारण नष्ट हो जाती है, उर्वरकों के कारण होती है, और जो मिट्टी की उर्वरता है वो भी किसके कारण खत्म होती है, उर्वरकों के कारण खत्म होती है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, जल की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए और हमारी मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए हमें उर्वरकों का प्रयोग कम से कम करना चाहिए तथा खाद जो कि प्राकृतिक रूप से बनती है, खाद का प्रयोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ठीक है। 2 फसलें उगाने के बाद खेत को कुछ समय के लिए खाली छोड़ना उसकी उर्वरता को बढ़ाता है।
अब जो कि किसान क्या करते हैं, वो कभी अपने खेत को खाली नहीं छोड़ते, लगातार उसके अंदर फसल उगाते रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। किसान को क्या करना चाहिए, जब किसान लगातार 2 फसलें उगा चुका हो तब उसके बाद उसे क्या करना चाहिए, थोड़े समय के लिए अपनी जो ज़मीन है उसको खाली छोड़ देना चाहिए, ताकि जो ज़मीन की उर्वरता है जो कम हो गई है वो उर्वरता क्या हो सके, वृद्धि कर सके, दोबारा से हो सके। उस उर्वरता को बनाए रखने के लिए किसान को क्या करना चाहिए, 2 फसलें उगाने के बाद कुछ समय के लिए अपनी ज़मीन को खाली छोड़ देना चाहिए। खाद के प्रयोग से मिट्टी की जल ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। यानी कि जो मिट्टी की जल ग्रहण करने की जो क्षमता है जो कम हो जाती है, वो कम क्षमता ज़्यादा कैसे होगी, अगर हम खाद का प्रयोग करेंगे तो ये खाद क्या करेगा, मिट्टी में जो जल ग्रहण करने की क्षमता होती है उसको बढ़ा देता है, जिससे जो मिट्टी है वो जल ग्रहण ज़्यादा से ज़्यादा करती है, जो कि अच्छी चीज़ होती है हमारी फसल के लिए। खाद के उपयोग से मिट्टी के सभी पोषक तत्वों की पूर्ति अपने आप होती रहती है। यानी कि जो हमारी खाद होती है, जब हम इसे मिट्टी के अंदर मिलाते हैं तो मिट्टी के अंदर जो भी कमियां आ जाती हैं, चाहे पोषक तत्वों की हो चाहे पानी की हो, कोई भी कमी जो आ जाती है वो कमी खाद के प्रयोग से अपने आप पूरी हो जाती है। उसके लिए हमें कुछ अलग से नहीं करना होता, वो खुद ब खुद पूरी होती रहती है। फसल चक्रण से भी मिट्टी में पोषक तत्वों की उत्पत्ति होती रहती है। यानी कि फसल चक्रण भी एक ऐसा तरीका है जिसके कारण जो मिट्टी होती है उसके अंदर जो पोषक तत्व होते हैं वो अपने आप उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसलिए हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, फसल चक्रण का प्रयोग करना चाहिए। और ये फसल चक्रण होता क्या है, फसल चक्रण से अभिप्राय फसल चक्रण से अभिप्राय किसी स्थान पर एक फसल के बाद उस स्थान पर फिर दूसरी किस्म की फसल का उगाना। यानी कि मान लो किसान ने ये मान लो कोई जगह है, यहाँ पे किसान ने गेहूं की खेती की, फिर उसे क्या करना चाहिए, जब वो इसकी कटाई कर ले तब इस जगह पे उसे दोबारा गेहूं नहीं उगाना चाहिए, इस जगह पे उसे किसी दूसरी किस्म की खेती को उगाना चाहिए। इससे क्या होगा, फसल चक्रण बना रहता है, मतलब मिट्टी में पोषक तत्वों की उत्पत्ति होती रहती है। इसलिए हमें किसको अपनाना चाहिए, फसल चक्रण को अपनाना चाहिए। एक फसल के बाद दूसरी किस्म की फसल हमें मिट्टी में उगानी चाहिए। फसल चक्रण में मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी पूरी होती रहती है। फसल चक्रण में क्या होता है, जो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी आ जाती है वो नाइट्रोजन की कमी अपने आप ही पूरी हो जाती है। किससे, फसल चक्रण से। राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया क्या होता है, यह फलीदार यानी कि जो फल देने वाले होते हैं, फलीदार पौधे यानी कि फल देने वाले पौधे या फली वाले पौधे की जड़ों की ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं। यानी कि जो राइजोबियम बैक्टीरिया होते हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं, फलीदार पौधों की जड़ों में जो ग्रंथिकाएं होती हैं वहाँ पर ये पाए जाते हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं। और जो वायुमंडल के अंदर जो नाइट्रोजन गैस जो स्थित होती है उसको क्या करते हैं, बनाए रखते हैं, उसका स्थिरीकरण करते हैं, उसको कम नहीं होने देते। उर्वरक एवं खाद में अंतर, उर्वरक और खाद में क्या अंतर होता है। उर्वरक ये मानव निर्मित लवण होते हैं। सबसे पहली बात ये क्या होते हैं, मानव निर्मित होते हैं। उर्वरकों का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, यानी कि इनको कहाँ बनाया जाता है, फैक्ट्रियों के अंदर मानव के द्वारा बनाया जाता है। उर्वरकों से मिट्टी को हुमस प्राप्त नहीं होती। हुमस क्या होता है, जो थोड़ा सा गीलापन होता है, जो चिपचिपापन होता है, जो मिट्टी को चाहिए, वो चिपचिपापन उर्वरकों के कारण मिट्टी को प्राप्त नहीं होता। उर्वरकों में पादप पोषक जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम प्रचुर मात्रा में होते हैं। उर्वरकों में किसकी मात्रा ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन की होती है, फास्फोरस की होती है और पोटेशियम की जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। खाद क्या होती है, खाद यह एक प्राकृतिक पदार्थ है, यानी कि जो प्रकृति के द्वारा बनती है वो क्या होती है, खाद होती है। तो यह एक प्राकृतिक पदार्थ है जो गोबर एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होती है। यानी कि जो खाद है वो किससे बनती है, एक तो वो गोबर से बनती है
और दूसरा जो पौधे होते हैं जब वो गल सड़ जाते हैं उससे भी क्या होता है, हमें खाद प्राप्त होती है। खाद खेतों में बनाई जा सकती है। खाद कहाँ पे बनाते हैं किसान लोग? खाद जो है वो खेतों में बनाते हैं। कहाँ पर बनाते हैं? खेतों के अंदर गड्ढा खोदकर खुले में खाद बनाते हैं किसान। खाद से मिट्टी को हुमस प्रचुर मात्रा में मिलती है। जो खाद होती है इससे क्या होता है, जो मिट्टी में हुमस की कमी हो जाती है वो कमी अपने आप पूरी हो जाती है, क्योंकि खाद क्या देता है, उसको प्रचुर मात्रा में हुमस देता है। खाद में पादप पोषक तुलनात्मक रूप से कम होते हैं, यानी कि जो उर्वरक है उसके अंदर जो हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम जो बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं वो खाद के अंदर क्या होते हैं, कम मात्रा में होते हैं। खाद के लाभ, यानी खाद से क्या लाभ होते हैं, खाद के प्रयोग से क्या लाभ होते हैं। इससे मिट्टी की जल धारण करने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी कि मिट्टी की जो जल धारण करने की क्षमता जो कम हो जाती है वो बढ़ जाती है। किसके प्रयोग से? खाद के प्रयोग से। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं सरंध्र हो जाती है। इससे मिट्टी कैसी हो जाती है? मिट्टी एक तो भुरभुरी हो जाती है, दूसरा सरंध्र हो जाती है, यानी कि उसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं जहाँ पर पानी अपने आप अंदर चला जाता है, हवा चली जाती है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि होती है, यानी कि खाद के कारण जो मित्र जीवाणु हैं, जो किसान के मित्र होते हैं, जो मिट्टी को पोषक तत्व देते हैं, इनकी भी संख्या में वृद्धि होती है। किसके द्वारा? खाद के द्वारा। इस जैविक खाद से मिट्टी का गठन सुधर जाता है। जैविक खाद से क्या हो जाता है, जो मिट्टी का गठन होता है ना वो भी सही हो जाता है, उसकी भी मात्रा सुधर जाती है। अब हमारा अगला टॉपिक है सिंचाई। इसको हम हमारी अगली वीडियो में करेंगे। आज का हमारा टॉपिक आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।